जय सिया राम। पैहो सीता ही जन पछताऊ। अगर विश्वास अटल है तो एक समय वो आएगा कि हमारा लक्ष्य भी हमें प्राप्त होगा। रामचरितमानस के हर प्रसंग में आध्यात्मिक एवं सामाजिक परिवेश के ऐसे गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं जिन पर चिंतन मनन करके अनुपालन करने पर भूलोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। ऐसा ही एक प्रसंग सीता जी की खोज में निकला। उन वानर समूह का जो एक विवर में प्रवेश कर गए थे और वहां विराजमान तपस्विनी ने क्या कहा था, जिसका नाम है स्वयं प्रभा। विराजमान उस तपस्विनी ने कहा था, मूंदो नयन विवर तज जाऊ और पैहों सीता जन पछताऊ। यह उपदेश व्यवहारिक तथा आध्यात्मिक रूप से उन परेशान साधकों के लिए है जो अपने लक्ष्य के अन्वेषण में लगे रहते हैं और उनकी यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई अपने लक्ष्य पर पहुंच जाती है। संसार में ऐसे अनेक साधक हैं जो सीता जी की अर्थात भक्ति की खोज में लगे हैं। उनके लिए यह प्रसंग विशेष अनुकरणीय है। मानस में सीता जी को कहा गया है, क्या कहा गया है? सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर और भगति ज्ञान बैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। यथा कहा गया है। और दूसरे रूप में शंकराचार्य जी सीता जी को शांति का रूप मानते हैं। महाराज, शांति सीता समाम नीता आत्मा रामो विराजते। तीसरे स्वरूप में सीता जी आदि शक्ति के रूप में प्रतिपादित हैं। आदि शक्ति जह जग उपजाया और जो अवतर मोर यह माया। और चौथे रूप में सीता जी को लक्ष्मी रूपा कहा गया है क्योंकि उन्हीं के अंश से अगणित उमा रमा और ब्रह्मणी जन्म लेती हैं। जा सुवंश उपजहि गुण खानी और अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मणी। और पांचवें स्वरूप में सीता जी को जग जननी कहा, जग जननी के रूप में माना। महाराज बोले कैसे? तो मानस में बाबा ही लिख रहे, जनक सुतार जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अब विचार कीजिए, ऐसा कौन होगा जिसे युक्त पांचों रूपों में से सीता जी के किसी न किसी एक रूप की कामना ना हो? ऐसा संसार में कौन है? अथा परोक्ष रूप से संसार के सारे लोग सीता जी के अन्वेषण में लगे हुए हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य विचारणीय है कि किसी के जीवन से सीता अर्थात तो उपयुक्त प्रकार से वर्णित भक्ति, शांति, शक्ति और लक्ष्मी निकल कैसे जाती है। भगवान राम सीता बड़े आनंद से दंडक वन में रह रहे हैं। यद्यपि अभी अभी प्रभु चित्रकूट के वन से आकर यहाँ निवास बनाए हैं और वास्तव में चित्रकूट तो प्रेम का वन है, परंतु दंडक वन तो संशय का वन है। महाराज, संशय का वन। और जब कोई संशय के वन में निवास करेगा तो एक ना एक दिन उसकी शांति, शक्ति, भक्ति या लक्ष्मी खो ही जाएगी। तुलसीदास जी ने दंडक वन को संशय विपिन अनल सुर रंजन ये कहा। महाराज, और प्रभु तो वास्तव में नर लीला करते हुए हम मनुष्यों का मार्गदर्शन ही तो कर रहे हैं। और यही आध्यात्मिक चेतना का संवेदीकरण है। जीवन से शांति, भक्ति और लक्ष्मी का दूर हो जाने में मोह ही प्रमुख कारण है। महाराज, जब रावण सोने का हिरण बना करके मारीच को लाता है ना, तब उसे देख करके सीता जी तुरंत भगवान राम से कहती हैं, क्या कहती हैं?
सत्य संग प्रभु बधि करे एही, और आनहु चर्म कहत बेदेही। किशोरी जी को सोने का प्रलोभन आ गया और अपने पास में बैठे ईश्वर को उस हिरण के पीछे लगा दिया। यही तो हम सबके पीछे हमारे जीवन में हो रहा है। विभिन्न प्रलोभनों के पीछे हम अपनी साधना भगवान को लगाए हुए हैं महाराज, सब लगाए हुए हैं। अर्थात मोह रूपी रावण ने प्रलोभन देकर हम सबकी शक्ति, भक्ति, शांति और लक्ष्मी को चुरा लिया है, क्योंकि हमने ही ईश्वर को प्रलोभन के पीछे लगाया है। राजा प्रताप भानु जब वन में शूकर के पीछे शिकार के लिए भागता है, तब गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं, इस पर आप विचार करिए। अति अकेल बन विपुल कलेशु, अति अकेल ओ तदपि न मृग मग तजय नरेशु। अति अकेल का अर्थ है कि जहां भगवान भी साथ छोड़ दें। क्यों? क्योंकि प्रलोभन में ईश्वर साथ छोड़ देते हैं, और जिस मोह ने प्रलोभन दिया उसी ने शांति का अपहरण कर लिया। अतः हमें उन कामनाओं को जो संसार में काम, क्रोध, लोभ आदि से उत्पन्न हुई हैं, ईश्वर को ही सौंप देना चाहिए उन कामनाओं को, और नारद जी की तरह ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। बोले कैसी प्रार्थना करनी चाहिए? नारद जी ने जो प्रार्थना की, बाबा लिख रहे हैं कि जय विधि हो ही नाथ हित मोरा, जय विधि होई नाथ हित मोरा, ओ करहूं सुबेग दास में तोरा। महाराज, यदि कामना पूरी हो जाए तो प्रभु कृपा, और यदि ना हो तो हरि इच्छा, यह भावना जीवन में रखना चाहिए। यही सर्वोत्तम भाव है महाराज। किंतु जब हम प्रत्येक कामनाओं में ईश्वर को आग्रह पूर्वक गालेंगे तो वो हमसे दूर चले जाएंगे। मानस में भगवान राम सीता जी के हरण के उपरांत नर लीला करते हुए लोक कल्याण के लिए खोई हुई सीता का पता लगाते हैं। यद्यपि यह दार्शनिक तथ्य है कि माया, ब्रह्म, ईश्वर तथा भक्ति कभी अलग नहीं हो सकते, फिर भी गीधराज द्वारा सीता जी का पता प्रभु को इंगित किया गया, क्योंकि श्री राम जी नीति का पालन करते हैं, और मानस में लिखा भी है कि नीति प्रीत परमारथ स्वार्थ को न राम समझान जथारथ। भगवान श्री राम सीता हरण की घटना को सबका दुख तथा उसके लिए जन युद्ध का वातावरण बनाना चाह रहे हैं, ताकि लोग अन्याय के विरोध में समाज में लड़ना तो सीखें, अन्यथा सबल हमेशा निर्बल को प्रताड़ित करता ही रहेगा। युक्त घटना पर यदि केवल भगवान ही लड़ते तो वह व्यक्तिगत रह जाती, फिर अन्याय के प्रति जन साधारण संघर्ष ना करता। प्रभु सीता हरण के बारे में शबरी से भी पूछा भगवान ने, और क्या पूछा? कहा, जनक सुता कई सुध भामनी, जान ही कहूँ करि बर गामनी। और शबरी ने जब इतना सुना तो कहती है, पंपा सर ही जाहु रघुराई, और जह हो है सुग्रीव मिताई। पंपापुर जाने पर भगवान की मित्रता सुग्रीव से हुई महाराज। शबरी का मार्गदर्शन पाकर के भगवान पंपापुर गए, और वहां पर सुग्रीव से मित्रता हुई, तथा सीता की खोज के लिए वानरों का एक दल दक्षिण दिशा में भेजा गया, जिसके नायक अंगद जी रहे। चले सकल वन खोजत सरता सर गिरि खोए, और राम काज लय लीन मन विश्रा तन कई छोड़। वैसे तो संसार में लोग विभिन्न दिशाओं में भांति शांति या शक्ति की खोज में यात्रा कर रहे होते हैं, पर दक्षिण दिशा में वही लोग यात्रा करते हैं जो मौत से नहीं डरते हैं, या जो मृत्यु के भय को जीत चुके हों। क्योंकि गीधराज
द्वारा रावण का गमन इसी दिशा में बताया गया था। इसी दिशा में क्या बताया था? ले दक्षिण दिश गयो गुसाई और विलपति कुरई की नाई। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा है। किसकी दिशा है? बोले यमराज की दिशा है, जिससे अर्थात मृत्यु से लोग जीवन भर भयभीत बने रहते हैं। जितने लोगों ने इस दिशा में गमन किया वे सभी तो सफल नहीं होते, पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्य के सापेक्ष यदि आपकी यात्रा भगवान के साथ है तो यात्रा व्यर्थ नहीं जाएगी। कभी न कभी वो लक्ष्य आपको अवश्य प्राप्त होगा। महाराज, वानरों की यात्रा पर विचार कीजिए। अन्य दिशाओं वाले वानर तो लौट आते हैं क्योंकि उनमें लक्ष्य का निर्धारण नहीं था तथा मृत्यु भय भी था। दक्षिण दिशा वाले यद्यपि यात्रा की मध्य में व्याकुल होकर कई जगह अटक तथा भटक जाते हैं, पर हनुमान जी जैसे संत से उन्हें सही मार्गदर्शन जरूर मिलता है तथा लक्ष्य प्राप्ति हो जाती है। आध्यात्मिक रूप से भक्ति प्राप्ति की साधना यदि एक बार में नहीं हो, अर्थात यदि एक जन्म में पूरी नहीं होती, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। संत व भगवंत की कृपा से लक्ष्य किसी न किसी जन्म में अवश्य पूरा होता है। आवश्यकता इस बात की है कि साधन में निष्क्रियता न आने दें तथा संत एवं भगवंत का साथ भी न छोड़ें। मानस का संबल आपको भटकने नहीं देगा। हम अपने आप को जरा मानस दर्पण में देखें तो सही, देखें तो कि वानरों की तरह हम भी अटक या भटक तो नहीं गए हैं। साधन करते करते महाराज वानरों की तरह साधन पर से जब विश्वास जाने लगे तब किसी संत के वचन लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं महाराज। और सभी वानर जब चलते चलते थक गए तथा प्यास भूख से व्याकुल हो गए, तब हनुमान जी ने ही उन्हें उस विवर का मार्ग बताया जहां से वे आगे लक्ष्य की ओर अग्रसित हुए महाराज। और सभी को अग्रसर करके मन हनुमान कीन अनुमाना और मरण चाहत सब बिनु जल पाना। आगे कय हनुमंत ही लीना पैठे विवर विलंब न कीना। वास्तव में जब तक व्यक्ति साधना का प्रतिफल अच्छा पाता है उसे भगवान पर अटूट विश्वास होता है, पर जैसे ही कोई विपत्ति आ जाती है तो सारी साधना पर से विश्वास उठने लगता है। यह एक अच्छे भक्त का लक्षण नहीं है, पर साधना में संकट भी भगवान की कृपा से मिट जाएंगे, पर धैर्य धारण करते हुए भगवान पर विश्वास करें तब। दूसरों से कभी कोई आशा न करें, तब केवल भगवान से ही आशा करें महाराज, और धैर्य रखें। बस एक भाव जीवन में होना चाहिए, एक भरोसा, एक बल, एक आश विश्वास और एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। महाराज एक भरोसा राम को, उनके भरोसे चलिए महाराज। यह हनुमान जी का वानरों की सहायता करना ही भगवान के प्रति अटूट विश्वास नजर आया। उनको कठिनाई भरी अंधेरी प्रकाशहीन गुफा में से ले जा रहे हैं महाराज। उसमें हनुमान जी भगवत कृपा का स्तोत्र खोज रहे हैं और खोजते खोजते वो स्तोत्र भी खोज लेते हैं, क्योंकि उन्हें तो पक्का विश्वास है जो कष्ट प्रभु देंगे उसके साथ में उनका कृपा रूपी समाधान भी अवश्य मिलेगा। यह केवल धैर्य तथा विश्वास की परीक्षा है। और महाराज जब विश्वास के साथ हनुमान जी डटे रहे वहाँ पर, तो स्वयं प्रभा वहाँ उस गुफा में मिली और स्वयं प्रभा ने वानरों को यही संदेश दिया,
वानर साधक हैं और जब साधना से व्याकुल हो गए तो जैसा कि नाम है स्वयं प्रभा, माने प्रबल आत्मविश्वास। महाराज स्वयं प्रभा ने उसी समय कहा, तही तब कहा करहु जल पाना, और खाहु सुरस सुंदर फल नाना। तत्पश्चात स्वयं प्रभा ने कहा कि सीता जी की खोज कैसे करोगे? वानरों ने कहा, हम प्रयास करते रहेंगे। तब स्वयं प्रभा बोली कि अब आंखें खोल कर नहीं, आंखें बंद करके प्रयास करिए। और महाराज जैसे ही कहा, मुंह दहु नयन विवर तज जाहू, और पैहु सीत जन पछताऊ। महाराज आप पछताइए मत। वानरों ने बात मान करके आंखें बंद कर ली, और जब आंखें बंद कर ली तो अपने को कहाँ पाया? बोले समुद्र के किनारे पाया। और तब तो और अधिक मुसीबत में फंस गए। बोले कैसे? बोले वहीं पर संपाति नाम का गीध मिल गया वानरों को। आज सब ही कहे भक्षण करहूं, ओ दिन बहु गए आहार बिन मरहूं। आहा, बढ़िया आहार मिल गया। वास्तव में वानर स्वयं प्रभा की बात का पूरा यथार्थ समझे ही नहीं थे। उन्होंने तो अंतर्मुख होकर इंद्रियां निग्रह करने की बात कही महाराज, पर वानरों ने केवल आंख बंद करके ही अपने काम की इतिश्री समझ ली थी। और इस विषम परिस्थिति में अंगद जी ने सबकी जान बचाई। बोले कैसे बताई? अंगद जी ने कहा, महाराज देखो तो ये कैसा गीध है, ये खाने के लिए दौड़ रहा है, खाने के लिए कह रहा है। पर इन्हीं के जाति में एक जटायु जी हुए, उनकी प्रशंसा कर दी अंगद जी ने कि आपकी ही जाति में एक जटायु जी हुए जिन्होंने माँ जानकी की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी त्याग दिया। और जब इतनी बात कही महाराज, कहे अंगद विचार मन माही, ओ धन्य जटायु श्रम को नाही। जटायु की बात आते ही संपाति मित्रवत व्यवहार करने लगा तथा सीता जी का पता भी बताने लगा। विचारणीय है कि वानरों पर 2 बार प्राणों का संकट गहराया महाराज। 2 बार संकट आया, पर दोनों बार भगवत कृपा 2 तरह से आई। प्रथम हनुमान जी द्वारा विश्वास के रूप में आई, और दूसरी बार अंगद जी द्वारा विचार के रूप में आई। अतः विश्वास और विचार साधना पथ के ध्येय पाथे हैं महाराज। साधन को मृत्यु के भय का संस्कार कहीं न कहीं बना ही रहता है महाराज। जो वानरों में संपाति के स्वर के रूप में प्रकट हो गया था, पर अंगद जी की संकेतिक वाणी सुनकर के वानरों के जीवन ही नहीं, मृत्यु में भी जटायु की तरह सार्थकता लगने लगी महाराज। वानरों को इस यात्रा में 2 गुफाएं मिलती हैं, एक स्वयं प्रभा की तथा दूसरी संपाति की। वैसे तो किष्किंधा कांड गुफाओं का ही कांड लगता है महाराज। पहली गुफा तो भगवान को देवता ही निर्मित कर देते हैं। प्रथम ही देवन गिरा गुहा, राखऊं रुचिर बनाई, और राम कृपा निधि कछु दिन बास करही गे आई। महाराज यह गुफा तो भगवान के विराजने के लिए चित्त की गुफा बताई महाराज। और दूसरी गुफा जिसमें बाली प्रवेश कर जाता है मायावी को मारने के लिए, फिर सुग्रीव पर क्रोधित हो जाता है, यह गुफा अहंकार की गुफा है। और तीसरी गुफा वह है जिसमें संपाति बैठा है, वह बुद्धि की गुफा है, जिसमें विचार ही फलीभूत हो सकता है, जैसे कि अंगद जी ने किया था। इस प्रकार से वानरों को 2 गुफाएं मिलती हैं, पर उनमें बहिरंग भिन्नता का आभास होते हुए भी एकता का रहस्य छिपा होता है महाराज। भले ही पहले उन्हें स्वयं प्रभा द्वारा आंखें बंद करने को कहा गया और बाद में संपाति आंखें खोलने को कहता है, पर दोनों का उद्देश्य एक ही है, लक्ष्य की प्राप्ति। संपाति वानरों से कहता है, क्या कहता है? संपाति कह रहा है, मैं देखूं तुम नाही, गीदहि दृष्टि अपार, और बूढ़ भयो नत करतहु, कछुक सहाय तुम्हार।
दोनों गुफाओं से वानरों को संदेश यही मिलता है कि सीता जी को कैसे खोजोगे। आंख बंद करने का संदेश हनुमान जी ने सटीक ग्रहण किया, क्योंकि जब सब वानर अंगद के साथ इस उघेड़ बुन में थे कि कौन समुद्र पार जाएगा, तब हनुमान जी अंतर्मुखी होकर के राम भजन में लीन थे। उस समय यही स्थिति थी। बोले क्या स्थिति थी? निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाई कर संशय राखा। अन्य वानरों ने तो अच्छी तरह से संपाति का संदेश भी नहीं सुना होगा, क्योंकि सब अपना अपना बल कहने में लगे थे। पूरे संवाद पर विचार करेंगे तो लगेगा कि संपाति वास्तव में संदेश तो राम कृपा और राम काज का ही दे रहा था। संपाति ने कहा था कि मोहि विलोक धरहु मन धीरा, और राम कृपा कश भयो शरीरा। हनुमान जी को जब अंतर्मुखता से लोगों ने जगाया, तब राम काज याद दिलाया। क्या राम काज? यद्यपि संपाति की बात नहीं सुनी होगी, फिर भी उसके उपदेशों को लगता है कि हनुमान जी पहले से ही आत्मसात किए थे, अतः उन्हीं को भगवान की कृपा भरपूर मिली। पूरी यात्रा में हनुमान जी भगवान पर विश्वास तथा विवेक को बनाए रखे। इस प्रकार से भगवत विश्वासी एवं विवेकी जन ही सफलता प्राप्त कर पाते हैं। महाराज, यहाँ पर विचारणीय है कि क्या अन्य को साधना छोड़ देनी चाहिए? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं साधना छोड़नी चाहिए। साधना में ईश्वर पर विश्वास तथा विवेक सदैव बनाए रखना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। तथा हनुमान जी जैसे संत मिल जाएं तो फिर उन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि भले ही हनुमान जी के अलावा अन्य कोई वानर सफल नहीं हुआ, पर सब के सब केवल समुद्र के किनारे हनुमान जी की प्रतीक्षा करते रहे, और उनके आने पर उन्होंने भी लक्ष्य प्राप्ति का आनंद प्राप्त किया, जो समुद्र के उस पार नहीं गए थे। हर से सब बिलोक हनुमाना, और नूतन जन्म कपिन तब जाना। हनुमान जी ने सबको सीता जी के दर्शन का आश्वासन दिया, तब सीता जी का पता बता करके सबके प्राण भी बचाए हनुमान जी ने। इसी प्रकार किसी संत के सहारे हम भी लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। इस प्रसंग में मानस का मंत्र है मूंदहु नयन, अर्थात अंतर्मुखी हो जाइए। तथा अगर अभी तक सीता जी अर्थात भक्ति की खोज नहीं की तो जन पछताऊ, अब प्रारंभ कर दीजिए। विश्वास और विवेक की सहायता से हनुमान जी जैसे संत लक्ष्य तक आपको अवश्य पहुंचा देंगे, पर विश्वास होना चाहिए महाराज कि प्रभु की कृपा होगी और हम अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेंगे। ये कथा हमें ये संकेत देती है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो।